नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव। जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में रहते हैं और कल के वीडियो में मैंने उनके जो आपत्तिजनक बयान थे, जो स्पीच थे, जो भाषण थे, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए अपशब्द, गाली गलौज जैसे शब्द का प्रयोग किया था और उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जातीय आधार के बारे में चर्चा किया था। अगर कल का वीडियो आपने मेरा नहीं देखा होगा तो आप इस चैनल पर जाकर कल का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें जीतन राम मांझी की बातों को लेते हुए मैंने जात पात के आधार के बारे में चर्चा किया हुआ है और यह बताने की कोशिश की है कि वास्तव में जो जात पात का आधार है वह किस तरह से होना चाहिए। लेकिन आज के वीडियो में मैं जीतन राम मांझी के लगातार जो बयान बदलते जा रहे हैं और जिस तरह से अपने बयानों को लेकर जीतन राम मांझी सुर्खियों में आ गए हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वे अब इन सुर्खियों का फायदा भी बटोरना चाहते हैं। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वह तो उनमें हमेशा दिखती ही रही है। वे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बदौलत बिहार के मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में देखें तो यह सीधे तौर पर उनकी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया था कि बिहार में महादलित भी मुख्यमंत्री बन सकता है और दलित महादलित को अपने खेमे में करने के लिए, उनके वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए, या यूं कहे कि अपने जनाधार को दलित महादलित का जो उन्होंने नाम दिया था और वो खिसकते हुए देखकर उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया था जिससे वे हमेशा हमेशा के लिए उनके पक्ष में आ जाएं। तो वह तो सफल हो गया था, लेकिन उसके बाद वे सत्ता में कितने दिनों तक बने रहे यह बड़ी बात है। और होता यही है कि हमारे देश में जात पात के नाम पर राजनीति तो खूब की जाती है, लेकिन उसका फायदा केवल कुछ गिने चुने लोग ही उठाते हैं और इसलिए यह कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम जात पात के आधार पर, धर्मों के आधार पर राजनीति का हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं हम विकास के बहुत सी जो बातें हैं, जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनसे कुछ दूर भी जाते हुए दिखते हैं। तो इसलिए ये सब राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जीतन राम मांझी लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, उसको बताते हुए मैं यह बताना चाहूँगा कि क्या जिस तरह से जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को अपने आवास पर जो 27 दिसंबर के दिन में 12 बजे जो उन्होंने भोज दिया था, पंडितों को जो भोज दिया है, और उनके साथ एक शर्त रख दी है कि जो पंडित आए, जो ब्राह्मण आए इस भोज में, वे मांस मदिरा का सेवन करने वाले नहीं होने चाहिए और वे अपने हाथों से खुद उन्हें खाना खिलाएंगे। अब यह देखने वाली बात है कि इसी भोज का नाम उन्होंने बदल दिया है। अब इसे ब्राह्मण दलित एकता भोज उन्होंने नाम दे दिया है और इस भोज में जो आमंत्रण दिया गया है, ब्राह्मणों के साथ साथ दलितों को भी आमंत्रण दिया गया है। अब यह समझने वाली बात है कि ब्राह्मणों को आना है अगर वे, तो मांस मदिरा का सेवन करने वाले वे नहीं होने चाहिए, लेकिन दलितों के साथ यह जो है शर्त नहीं रखी गई है। तो यह कहीं ना कहीं यह अपने आप में यह दिखाता है कि जो हमारे बिहार में या भारत में जिस तरह से जात पात की भावना या ऊंच नीच इसी आधार पर जिस तरह की बातें की जाती है, उस तरह की भावना जो बनी हुई है लोगों के मन मस्तिष्क में, उसी का एक दुष्परिणाम है। अपने आप को ऊंचा बताने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए इस तरह के आडंबर किए जा रहे हैं, इस तरह के आडंबरों का आयोजन किया जा रहा है। वह भी तब जब बिहार में दलित, महादलित, पिछड़े समुदाय से कई नेता ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, बल्कि ये देखें तो उनकी संख्या अच्छी खासी हो चुकी है। बावजूद इसके आज भी उन्हें ब्राह्मणों से, पंडितों से चिढ़ है। अब समझने वाली बात है कि जिस समाज के पंडित जो ब्राह्मण हैं,
जो ज्ञान है उनसे लोगों को चीड़ हो, तो उस समाज का क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। अगर ज्ञान है किसी में तो उस ज्ञान का सदुपयोग होनी चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए था। ब्राह्मण हमेशा से दरिद्र रहा है, लेकिन ज्ञान के मामले में वह हमेशा लोगों, जो आम लोग होते हैं, जो औसत लोग हैं, उनसे ऊंचा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि यह जो पेशा है या था, यह जन्मजात था। कोई भी किसी भी जाति का हो, अगर उसमें पंडित का गुण है, वह शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, तो वह पंडित का काम कर सकता है, ब्राह्मणों का काम कर सकता है। आज भी बहुत से ऐसे मठ मंदिर मिल जाएंगे जहाँ किसी दूसरे जाति में जन्म लिए लोग पंडित होंगे, ब्राह्मण का काम कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से जो मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है जीतन राम मांझी के, उससे यह लगता है कि वे परिपक्व लीडर के तरह अपना व्यवहार नहीं करते, अपनी बातें नहीं बताते हैं, एक परिपक्व लीडर की भाषा उनमें नहीं दिखती है। अब यह सवाल है कि क्या ब्राह्मणों को उस भोज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ यह कहूँगा कि एक तो ब्राह्मण के लिए कोई दलित, महादलित या कोई जाति ऐसा नहीं है कि उसके साथ एक खास एकता रखनी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए सभी लोग, जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, उनके लिए सभी लोग समान होते हैं, सभी एक समान है। उन्हें किसी दलित या महादलित से ही क्यों एकता करनी चाहिए, और से क्यों नहीं, सबके साथ करनी चाहिए। अगर नेताओं ने अपने सुविधा के लिए, अपने राजनीति के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए लोगों को दलित, महादलित, अगड़े पिछड़े के रूप में बांट दिया है, तो क्या ब्राह्मणों को भी इसका एक अंश बन जाना चाहिए, इसका एक अंग बन जाना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जो नेता होते हैं, जो नेताओं की समझ होती है, वह बहुमत पर आधारित होती है, वोट लेने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए होती है। लेकिन ब्राह्मण जो है, किसी को नाराज करके भी, अगर कोई नाराज भी हो जाता है तब भी वह सत्य से विचलित नहीं होता है, वह हमेशा सत्य बोलेगा। और इसलिए ब्राह्मणों को एक शर्त, अगर वह ब्राह्मण कोई पंडित उस भोज में जाता भी है, तो उस भोज का नाम ब्राह्मण दलित या पंडित दलित एकता भोज नहीं दिया जाए। सबसे पहले इस नाम को हटाया जाए, ब्राह्मण भोज, या उसके साथ कोई भी ऐसा नाम प्रयोग किया जाए जो एक भोज के लिए सटीक बैठता हो, जो सही हो, जो समानता जिस भोज में दिखती हो, जो सबके लिए एक समान हो, तो जाना चाहिए। लेकिन वहाँ केवल ब्राह्मण ही या पंडित ही मांस मदिरा का सेवन करने वाला क्यों नहीं होना चाहिए? वहाँ जिसके साथ वह खाता है वह भी शर्त रख देना चाहिए कि उसे भी मांस मदिरा का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो ब्राह्मण होगा, जो पंडित होगा, वास्तव में जिसका जो पेशा होगा, वह कभी भी मांस मदिरा का सेवन कर भी नहीं सकता है। लेकिन और जातियों के लिए भी यह बात लागू होती है। जो और जाति के लोग या और पेशे के लोग अगर उस भोज में आमंत्रित किए जाते हैं, तो जब आप एक किसी के लिए ऐसा बात बताते हैं, बोलते हैं, तो दूसरे के लिए भी बताना होगा, सबके लिए बताना होगा, तभी यह एकता की बात होगी। नहीं तो यह फिर ऊंच नीच वाली बात हो जाएगी, असमानता वाली बात हो जाएगी। एक किसी खास समुदाय के लिए, एक किसी खास वर्ग के लिए आप एक शर्त रखते देते हैं, दूसरे के लिए कोई शर्त नहीं होती है। यह किस तरह की बातें हैं? तो इसलिए ब्राह्मणों को इस भोज में जाने से पहले इन सब बातों को सोचना होगा, समझना होगा कि क्या वे केवल दलित से भी एकता रखना चाहते हैं, क्या किसी और जाति से वे एकता नहीं रखना चाहते, क्या उनके लिए सभी जाति समान नहीं है? तो इस तरह की बातें ब्राह्मणों को सोचना चाहिए। और इसलिए इस भोज में जिस तरह से जो नाम दिया जा रहा है, जिस तरह की जो बातें की जा रही है, उसमें जाने से ब्राह्मणों को बचना चाहिए। और मैं लगातार जो इस टॉपिक पर अब बातें करने लगा हूँ, कल के बाद, कल का जो वीडियो मैंने किया इसी टॉपिक पर किया, और खास करके उसमें जात पात जिस आधार पर उसका जो एक तरह से सूत्रपात हुआ, उसके बारे में मैंने बात किया, और जिस आधार पर वह है उसके बारे में मैंने बात किया। लेकिन जब इसमें जो भ्रम की जो स्थिति आ गई है, उसके बारे में भी मैंने कल उस पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की थी। और इसलिए
इस वीडियो को मैं आज फिर से बना रहा हूँ कि क्या ब्राह्मणों को, पंडितों को उस भोज में जाना चाहिए। ब्राह्मण पंडित या दलित एकता भोज जो नाम दिया गया है, जीतन राम मांझी के आवास पर जो आमंत्रण देकर बुलाया गया है इन्हें 27 दिसंबर को सोमवार के दिन के 12 बजे से, जिसमें जीतन राम मांझी ने खुद अपने हाथों से खाना चलाने की, जो भोजन है परोसने की बात की है। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो इसको देखते हुए मैं ब्राह्मणों को हमेशा यह कहना चाहूँगा, जो पंडित हैं, जो पेशे से पंडित हैं, इनका जो पेशा है, उनका जो चरित्र है, जो स्वभाव है, उससे तो अगर वे इसमें जाते हैं तो इस तरह की बातें कि वे दलित के साथ ही केवल या महादलित या इस तरह की बातें, इस तरह का भोज में अगर वे जाते हैं तो यह कहीं से भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर जाते हैं तो सबके लिए समान नियम होने चाहिए और इस तरह की बातें जो है नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को ऊंचा या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। सभी जातियाँ, जो भी जाति है, जिसका जो पेशा है, सबका महत्व है, अपने अपने जगह पर सबका महत्व होता है और यही सामाजिक समरसता की बात होगी। और इसलिए जीतन राम मांझी चूँकि बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ऐसे नेता का इस तरह का जो आमंत्रण है उसे ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। देखते रहें भोला भाई लाइव। नमस्कार।